नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की। जेएनयू में किया महाराजा जसवंत सिंह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन। बिजली चोरी के मामले में डिस्कॉम के लाइनमैन को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। महिला यौन उत्पीड़न निराकरण पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के श्री राजकीय उम्मेद स्टेडियम में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई है। शनिवार को गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयभान चरण ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने की सभी तैयारियां कर ली गई है। इसी कड़ी में आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई, जिसमें परेड, शारीरिक व्यायाम एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गई। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान ध्वजारोहण, परेड, शारीरिक व्यायाम एवं स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समारोह को सफल बनाने के लिए 11 जनवरी से लगातार तैयारियां की जा रही है, जिसके तहत बैठक कर संबंधित विभागों को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी विभाग अपना अपना कार्य तय तरीके से करेंगे। जोधपुर जिला मुख्यालय पर 76वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं आपको इस 76वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। इस 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। इसमें पहले बैठक का आयोजन करके सभी विभागों को उत्तरदायित्व दिया गया है। शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग और जो स्काउट्स एनसीसी के द्वारा परेड की जा रही है, व्यायाम किया जाएगा, उसके लिए 11 तारीख से निरंतर बच्चों के द्वारा अभ्यास किया जा रहा है। और आज जो पूर्व दिन पर ये फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है और कल धूमधाम से इसको मनाया जाएगा। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की मूर्ति अनावरण के लिए पूर्व नरेश गज सिंह के मुख्य आतिथ्य में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ शनिवार को भूमि पूजन किया गया। गौरतलब है कि 132 वर्ष पूर्व महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा जसवंत कॉलेज की नींव रखी गई थी, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु कॉलेज के जसवंत हॉल के बाहर परिसर में जसवंत सिंह द्वितीय की 8 फीट ऊंची 5 धातु निर्मित प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कुलपति के श्रीवास्तव ने बताया कि यह संपूर्ण विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की मूर्ति स्थापना की जा रही है। इसके चलते कॉलेज के विद्यार्थियों में जोश और उत्साह है। छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि 132 वर्ष पूर्व महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के आशीर्वाद से इस जसवंत कॉलेज का निर्माण हुआ था, जिसके बाद में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने बताया कि प्रतिमा के पास एक छोटा सा स्मारक भी बनाया जाएगा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनवर्णं मेघवर्णं शुभांगं। चामुंडा माता की। सन 1893 में आज 2025 के कालखंड से लेकर के बात करें तो आज से 132 साल पहले 1893 में महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने और उनके जो सलाहकार थे, वो जो समय का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने यहाँ पर एसएम के जसवंत कॉलेज की स्थापना की थी। उस समय वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था
कालांतर में इसका नाम इस परिसर का 1962 में बदलकर जोधपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया और उसी के बाद 1992 में इसका नाम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हो गया। और 132 साल हो गए इस परिसर की जिन्होंने स्थापना की थी। उनकी जो स्टैचू थी वो तब से लेकर मन में था कि कम से कम ऐसे महापुरुष जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया, उनकी एक प्रतिमा लगे। तो उसको लेकर हमने सभी से सहयोग, विश्वविद्यालय प्रशासन से मैंने लिखित रूप से अनुमति लेकर के साइट प्लान तैयार करवा करके और इसमें जो भी खर्च लगेगा, जो व्यय होगा, वो सभी समाजों से जन सहयोग लेकर के हम उस काम को करने वाले हैं। आज आप देख रहे हैं कि भूमि पूजन पर महाराजा हिज हाइनेस गद सिंह जी साहब पधारे हैं और कुलपति केएल श्रीवास्तव जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री उपमन्यु जी राणा। स्टैचू का क्या नाम है? स्टैचू जो है वो 8 फीट 7 इंच की पंचधातु की है, जयपुर से तैयार करवाई जा रही है और यहाँ पर ओल्ड कैंपस में कॉमर्स फैकल्टी पर यहाँ हम लगाएंगे और पास में एक कुछ 10-15 फीट का एक पार्क भी छोटा सा हमारा बनाने की योजना है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1963 में हुई, तब से लेकर आज तक सारे छात्रों में बहुत बड़ा उत्साह हमेशा ये रहा है कि इस जसवंत कैंपस में महाराजा साहब की, जसवंत सिंह जी महाराज की एक मूर्ति की स्थापना हम लोग श्रद्धा के साथ करें। और ये अरमान बच्चों ने अपने उत्साह से, छात्र संघ के अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हुए हैं अरविंद जी, सभी बच्चों ने अपने उत्साह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जब बाप जी ने अपनी कृपा करके हम लोगों को ये कहा कि मैं इसके लिए राशि देने के लिए तैयार हूँ, हम लोगों ने हाथ जोड़ के उनसे विनम्र होकर ये कहा, ये वाला काम तो आप हम लोगों को कर लेने दीजिए, बाकी तो आपसे हमेशा पैसा लेते ही रहते हैं और लेने में हमें कोई संकोच भी आपसे कभी नहीं होता। ईश्वर की कृपा है कि आज उनकी जो विराट, जो हम लोगों ने उनकी मूर्ति बनाई है, उसका बड़ा सा पेडेस्टल बना के एक गर्व के साथ जसवंत कैंपस में महाराज जसवंत सिंह जी को हम लोग स्थापित कर सकें। बहुत बहुत हमारे बच्चों का प्यार, इस शहर का प्यार और वो आभार जो इतने वर्षों से जिनके द्वारा दी हुई सारी चीज़ों का हम लोगों ने निरंतर उपयोग किया है। दिल से हर छात्र, हर शिक्षक, हर कोई जो विश्वविद्यालय संबंधित या पीढ़ियों से इस शहर से संबंधित रहा है, वो आभारी है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जोधपुर ग्रामीण इकाई द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी केतु कल्ला के लाइनमैन खेमचंद तकनीशियन प्रथम केतु कल्ला कार्यालय सहायक अभियंता विद्युत विभाग सेखाला डिस्कॉम जोधपुर को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरना ने बताया कि एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत की गई कि उसके बिजली कनेक्शन पर केतुकला के विद्युत विभाग के तकनीशियन प्रथम खेमचंद द्वारा 1 लाख रुपए की शीट फाड़ने का भय दिखाकर 15,000 रुपए की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर हरेंद्र महावर उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर के सुपरविजन में एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस सोनी के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मई टीम के ट्रैप की कार्रवाई करते हुए खेमचंद तकनीशियन प्रथम केतुकला कार्यालय सहायक अभियंता विद्युत विभाग सेखाला डिस्कॉम जोधपुर को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी खेमचंद लाइनमैन द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 30,000 रुपए रिश्वत के रूप में वसूल लिए थे। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जोधपुर शहर में अवैध नशे के कारोबार पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नरेट की ईस्ट डीएसटी की टीम ने एयरफोर्स थाने के साथ मिलकर अवैध एमडी के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान तलासनी में निवासी आरोपी श्यामलाल उर्फ खैराज बिश्नोई व आरोपी भारत सुथार को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 33 ग्राम एमडी बरामद की व एक महाराष्ट्र नंबर की कार जब्त की। ईस्ट इंचार्ज श्याम बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तिलावसनी गांव निवासी श्यामलाल उर्फ खैराज और उसका साथी अवैध एमडी बेच रहे, जिस पर पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दिया।
प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान के लिए शनिवार को जोधपुर से सैकड़ों भक्तों का जत्था 50 से अधिक बसों से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ का संयोग बना है, इसलिए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान के लिए सैकड़ों की संख्या में 50 से अधिक बसों में श्रद्धालु सड़क मार्ग से प्रयागराज पहुंचेंगे। वहां साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान करने का लाभ उठाएंगे। सभी भक्तों ने रातानाडा स्थित गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद जयकारों के साथ सभी श्रद्धालु प्रयागराज के लिए रवाना हुए। यहाँ से जोधपुर से बड़ी संख्या की तादाद में कम से कम 35 बसें जा रही है और मौनी अमावस्या की स्नान वहाँ पर महाकुंभ में प्रयागराज में करेंगे। जोधपुर से बड़ी संख्या की तादाद में जा रहे हैं और काफ़ी भक्तजन उत्सुक है। रातानाडा गजानन जी से दर्शन करके अब हम लोग रवाना हो रहे हैं। जोधपुर से रवाना हो रहे हैं महाकुंभ के लिए और वहाँ 10 दिन की सप्ताह भर की यात्रा है और प्रयागराज जा रहे हैं और मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे। जोधपुर शहर में शनिवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर मतदान प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों व नव मतदाताओं को सम्मानित किया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर द्वारा कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। उन्होंने शपथ ली कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपने पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की उपस्थिति में महिला यौन उत्पीड़न निराकरण विषय पर ऑनलाइन विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता 2020 बैच की झारखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी मूमल राज पुरोहित रही। आईपीएस मूमल राज पुरोहित ने अपने विस्तृत व्याख्यान में महिला यौन उत्पीड़न से जुड़े सामाजिक, कानूनी और व्यवहारिक पहलुओं पर गहनता से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न को रोकने और इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए संवेदनशीलता, जागरूकता और नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है। उनके व्याख्यान ने न केवल कानूनी अधिकारों की जानकारी दी बल्कि इसके निवारण के लिए समाज और संस्थाओं की जिम्मेदारियों पर भी प्रकाश डाला। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के व्याख्यान समाज में जागरूकता लाने और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति सभी को प्रेरित करने में सहायक होते हैं। It is coming from the Supreme Court, so of course we have moral obligations. It is more of a indicative guideline set which helps people to again formulate laws and brings everybody under one domain. तो 2013 में इसकी शुरुआत, इस लॉ की शुरुआत होती है, which is known as the Sexual Harassment, which is known as the Prevention of Sexual Harassment Act. Again, there are three parts of it: prevention, prohibition and redressal. राजकीय कन्या महाविद्यालय सुरसागर में अध्ययनरत छात्राओं में आत्मरक्षा क्षमता विकास के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के तहत चौथे सप्ताह में कानूनी जानकारी देने के लिए संवाद सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता
सुमेहा मुथा ने छात्राओं को अपनी निजता को लेकर बहुत संवेदनशील रहते हुए सोशल नेटवर्क पर इंटरनेट का उपयोग सावधानी पूर्वक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्राओं को सोशल नेटवर्क पर सजग रहना जरूरी है। डॉक्टर प्रियंका यादव ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लुभावने वाले ऑफर से सावधान रहने की सलाह दी। महाविद्यालय में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करते हुए कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। नोडल अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर हेमू चौधरी ने बताया कि इसमें युवा पीढ़ी को तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के नशे से दूर रखने और नशा मुक्त स्वस्थ मानव समाज के निर्माण के लिए छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बधाई देते हुए कार्यशालाओं को छात्राओं के लिए हितकारी बताया और कॉलेज को नशा मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करते हुए प्रशंसा व्यक्त की। आजकल जो मुख्य 3 अपराध औरतों के अगेंस्ट होते हैं वाया इंटरनेट, वो है फिशिंग, मॉर्फिंग और आपका धोखाधड़ी। क्योंकि आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने पेमेंट किया, आपकी डिटेल्स ऑनलाइन गई, तो आपको हाथों हाथ कॉल आता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। स्टेपिंग स्टोन्स सेकेंडरी स्कूल रातानाड़ा की ओर से शनिवार को सरदारपुरा के विभिन्न क्षेत्र, नेहरू पार्क, तारगढ़ व जालोरी गेट चौराहा पर साइबर धोखे से बचाव विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यह नाटक साइबर अपराधों से बचाव और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारी आवश्यकता बन गया है, लेकिन ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल और सोशल मीडिया स्कैम जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। विद्यालय के विद्यार्थियों ने इन घटनाओं को नुक्कड़ नाटक के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से आम जनता के सामने प्रस्तुत किया है। इन घटनाओं के घटित होने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाए। विद्यालय की प्रबंधक गीतांजलि सभरवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वहां के यातायात पुलिस व आम जनता का भी संपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। नया युग जो आया है, साइबर युग कहलाया है। समय पर खत्म हो जाता है, बस बटन दबाओ और काम हो जाता है। कोई भी बिल बटन दबाओ, स्कूल की फीस बटन दबाओ, बैंक का काम बटन दबाओ, बुकिंग कोई भी बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ। इस साइबर दुनिया की तो बात ही निराली है। अरे भाई, ये जो उजली उजली नजरें है ना, इसमें कई चीजें काली है। कितना अच्छा होता, हर कोई अच्छा होता, झूठा ना होता, कोई सच्चा ही सच्चा होता। अच्छा क्या हुआ भाई? जैसे ही उनको सब कुछ बताया, अपना बैंक बैलेंस सारा लुटाया, सारा लुटाया, सारा लुटाया, अपना बैंक बैलेंस सारा लुटाया। सांसी समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का फाइनल आयोजन पोलो ग्राउंड में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में समाज की 14 टीमों ने भाग लिया। समाज के प्रमुख अजय सिंह सांसी ने बताया कि फाइनल मुकाबले में जोधपुर की बीएसएस और अजमेर की एएसएस टीमों ने अपनी जगह बनाई। फाइनल मैच बेहद रोमांचक रहा। इस प्रतियोगिता से समाज के युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ी और उनकी प्रतिभा उजागर हुई। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से समाज के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचानने का अवसर मिला है। भविष्य में इन खिलाड़ियों को लेकर एक समाज की संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जिसे मुख्य धारा की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। खेल समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवाओं की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना हमारी जिम्मेदारी है। इस आयोजन में भामाशाह नेपाल सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई और खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म प्रदान कर प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग किया। चामी पोलो ग्राउंड रातानाड़ा में सांसी समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का सेमीफाइनल है। आयोजक समिति सुमित जी, अजय खालड़ा, महेश जी, प्रकाश खालड़ा, इनके परिवार को अभिनंदन। और इस फाइनल टूर्नामेंट में सांसी समाज अजमेर और सांसी समाज जोधपुर की बाजार से टीम पहुंची है। काफ़ी रोचक टूर्नामेंट चल रहा है और पूरा समाज इसका लुत्फ ले रहा है। ये टूर्नामेंट ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, एक समाज का कीर्तिमान स्थापित होगा और आशा रहेगी कि संपूर्ण समाज शिक्षा, खेल की गतिविधियों में अग्रसर होता रहे, सभी का भरपूर सहयोग रहेगा और आज समाज एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, जीतेगा जो ही आगे बढ़ेगा। जोधपुर के रातानाड़ा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में त्रिवेणी संगम जल का स्वागत मंगल बढ़ावा हुआ।
मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष इंदर सिंह सांखला ने बताया कि जो वरिष्ठ जन या कोई अन्य व्यक्ति किसी कारणवश इस महाकुंभ में नहीं जा सकते, विशेष उनके लिए प्रयागराज से कुंभ का जल लाया गया है, जो 28 और 29 जनवरी को वितरित किया जाएगा। पुजारी हरिभाई गोस्वामी ने बताया कि मौनी अमावस्या को देखते हुए एवं 144 वर्ष यानी 1728 महीने के बाद ये पावन अवसर महाकुंभ आया है, इसलिए 1728 बोतल जल का वितरण करेंगे। उन्होंने बताया कि लोगों की आस्था और विश्वास को देखते हुए यह जल बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की। जेएनयू में किया महाराजा जसवंत सिंह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन। बिजली चोरी के मामले में डिस्कॉम के लाइनमैन को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। महिला यौन उत्पीड़न निराकरण पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।